Hello dear students, next question number 8. So let's start from question number 8. So in question number 8, data is given that an angle is greater than 45 degree. One angle is greater than 45 degree. Is its complementary angles greater than 45 degree or equal to 45 degree or less than 45 degree? तो डेटा में क्या दिया गया है कि एक एंगल है वो 45 डिग्री है और दूसरा एंगल जो उनका होगा वो 45 डिग्री से लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा. सो वी हैव टू फाइंड which conditions will suit it. Okay, so let's we start. So first let the complementary angles are x and y. These are the complementary angles. Now if it is complementary angle, then we can write that x plus y is equal to, what we can write? X plus y is equal to, that is complementary angles means 90 degree. दो एंगल लेते हैं x and y, तो दोनों एंगल का एडिशन है वो 90 डिग्री होगा. अभी डेटा में क्या दिया गया है कि एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री. One of these two angles, one is greater than 45 degree. So we can write that angle x is greater than 45 degree is given. हम इसमें से कोई भी ले सकते हैं डेटा, ठीक है, वो जस्ट जरूरी नहीं है, y भी आप ले सकते हैं ग्रेटर देन. So x is greater than 45 degree. So x greater than 45 degree. Now what we can do? We have to add both side y. So adding both sides y. ये y हम क्यों ऐड कर रहे हैं मैं बताता हूं आपको. सो दोनों साइड y ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो इस साइड x प्लस वाई आ जाएगा, ग्रेटर देन एज इट इज, इस साइड 40 डिग्री प्लस y आ गया. ठीक है, y हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो x प्लस वाई के फॉर्म में है, तो उनकी डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पर पुटअप करनी है, हमको उनका यूज करना है, तो दोनों साइड हमको y ऐड करना होगा. ठीक है, सो इनको सपोज इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं. सो व्हाट कैन वी राइट हियर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो हियर वी कैन राइट 90 डिग्री ग्रेटर देन 45 डिग्री प्लस y. ये 90 कहां से आया, तो हम कह सकते हैं from equation number 1. ओके, इक्वेशन नंबर 1 में से आया. अभी ये 45 को इस साइड ले जाएंगे, प्लस है, अगर कोई भी नंबर को सामने की साइड ले जाते हैं तो उनकी पोलैरिटीज चेंज हो जाती है, प्लस होता है तो माइनस हो जाती है, माइनस होता है तो प्लस हो जाते हैं. ठीक है, सो ये 90 डिग्री एज इट इज, ये 45 को इस साइड लेते हैं तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ग्रेटर देन एज इट इज, y एज इट इज. सो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री. सो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर इज 45 डिग्री ग्रेटर देन y. सो व्हाट कैन वी राइट हियर, y इज लेस देन 45 डिग्री. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो एंगल में से एक एंगल 45 डिग्री से ज्यादा है तो दूसरा एंगल 45 डिग्री से लेस देन होगा. तो क्वेश्चंस क्या था, क्वेश्चंस था इज इट इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री. सो इट्स दैट मीन्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, its complementary angle is less than 45 डिग्री. अगर एक 45 डिग्री से ज्यादा होगा तो दूसरा 45 डिग्री से कम होगा, मीन्स लेस देन होगा. ओके, सो दिस इज द आंसर.
Now let's we move on question number 9. So please read the figure, means see the figure. What we have to write? In example number 9, there is one figure is given that we have to give answer of questions from that figure. So draw the figure, question number 9. Figure is something like this. So figure is given that here two lines are intersect to each other. So that is line AB and that is line CD. And one another ray come from O, that is OE. Okay, angle 1, 2, 3, 4 and 5 is given that. Now what we have to give the answer? So first question is is angle 1 and adjacent to angle 2? First question is that angle 1 is adjacent to angle 2. So angle 1 is adjacent to angle 2. Yes, we can say that. Yes, why? Two adjacent angles, we have two conditions. Okay, what will be the conditions? So for adjacent angles, one common vertex is required and one common arm is required. Another non-common arm must be opposite to common arm. ठीक है, ये कॉमन आर्म के अपोजिट दोनों नॉन कॉमन आर्म होने चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और एक कॉमन आर्म होना चाहिए. उनको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 2 के बीच में ये कॉमन आर्म है. यस, वन कॉमन आर्म इज दैट. एंड सेकंड वन तो कि कॉमन वर्टेक्स है, तो कि यस ये O है, वो कॉमन वर्टेक्स है दोनों के बीच में. और नॉन कॉमन आर्म है ये AO एंड OE. ये नॉन कॉमन आर्म है, वो कॉमन आर्म के अपोजिट है. ठीक है, एक साइड नहीं है, अपोजिट है. सो देन वी कैन से दैट एंगल 1 एडजेसेंट टू 2. सो फर्स्ट आंसर इज यस, एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2. नाउ सेकंड क्वेश्चंस. Is angle AOC adjacent to angle AOE? Is angle AOC means यहाँ पे एंगल A है, ये O है और ये C है. टू एंगल AOE एंगल क्या दिया गया है? AOC एंड एंगल AOE. ये दोनों एक दूसरे से एडजेसेंट है या नहीं? सो नहीं है. चलो हम देखते हैं क्यों नहीं है. तो एंगल AOC और एंगल AOE के बीच में ये कॉमन वर्टेक्स तो आ गया. इट इज राइट. दोनों के बीच में ये कॉमन AO आर्म है, वो कॉमन है AOC एंगल में और AOE एंगल में. ये AO आर्म कॉमन है, कॉमन आर्म भी आ गया. लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट होना चाहिए कॉमन आर्म से. पर यहाँ जो नॉन कॉमन आर्म है दोनों एंगल के, ये फर्स्ट एंगल का नॉन कॉमन आर्म ये OC है एंड सेकंड का OE है. तो दोनों कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म है, वो कॉमन आर्म से एक ही साइड में है, अपोजिट साइड नहीं है. ठीक है, अगर ये OC इस साइड होता तो ये दोनों एंगल को एडजेसेंट होते. ठीक है, पर ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है, वो कॉमन आर्म से एक ही साइड है, अपोजिट नहीं है. सो थर्ड कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं होती है. सो वी कैन से दैट नो एंगल AOC and is not, or we can write that is not adjacent to angle AOE. ये दोनों एंगल एडजेसेंट नहीं है. नाउ थर्ड क्वेश्चन. डू एंगल COE and EOD form a linear pair? Let me check it. Angle COE, angle COE. So one angle is given, that angle CO and E, and second one is angle EOD, angle EOD. So that is here angle EOD. तो ये दोनों एंगल, ये एंगल एंड ये एंगल दोनों लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं. यस, वी कैन से दैट दिस लाइन इज लीनियर. तो ये एंगल और ये एंगल की दोनों एंगल की पेयर लीनियर फॉर्म करती है. सो वी कैन राइट दैट यस, आंसर इज
yes. Okay, angle COE and angle EOD form a linear pair. Okay, now let's remove question number 4. In question number 4, are angle BOD and DOA supplementary? So let me check it. Angle BOD, that means this angle. Okay, so angle BOD, this is BO and this one is D. Angle BOD, angle DOA, so यहाँ से ये लाइन है एंगल एंगल D, ये D है और ये है B, BOD एंड DOA, ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री है या नहीं, तो हमको चेक करना है। तो फ्रेंड्स, सप्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, दोनों एंगल का समेशन 180 डिग्री आना चाहिए। यहां पे अगर हम देखें तो BOD ये एंगल एंड DOA ये एंगल दोनों लीनियर पेयर में है, ठीक है। तो लीनियर पेयर का समेशन क्या होता है, दोनों लीनियर पेयर का समेशन दोनों एंगल्स का 180 डिग्री ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये लीनियर पेयर भी है और सप्लीमेंट्री भी है, ठीक है। सो आंसर इज यस। सो यस, एंगल BOD एंड DOA आर सप्लीमेंट्री। एंगल BOA एंड एंगल DOA आर supplementary angles. Okay, so now let's move further. Question number 5, is angle vertically opposite to angle 4? Question number 5, is angle 1 is vertically opposite to angle 4? Let me check it. एंगल 1 कहां पे है, यहां पे है, और एंगल 4, अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे क्लोज कर दूं और रफ कर दूं तो ये दो लाइन ही बचती है, वो दो लाइन ही इंटरसेक्ट होती है, ये दो लाइन का एंगल 1 बनता है और वही दो लाइन का एंगल 4 होता है, वो सामने सामने है, ठीक है। ये एंगल 1 के एग्जैक्टली सामने है और ये दो लाइन से जो एंगल 1 बना है उसी दो लाइन से एंगल 4 बना है, ठीक है। सो वी कैन से दैट यस, एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। सो यस, एंगल 1 is vertically opposite to angle 4. And last question, what is the vertically opposite to angle of 5? Last question, that is question number 6. What is vertically opposite angle to 5? तो यहाँ पे ये दो लाइन से जो एंगल 5 बना है उसी दो लाइन से सामने वाला मैं एंगल लूं तो ये एंगल होगा, ये 2 या 3 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो ये जो दो लाइन से एंगल 5 बना है वो दो लाइन से एंगल 2 या 3 नहीं बनते हैं, वो अलग अलग लाइन से बनते हैं। तो ये लाइन और ये लाइन से जो ये एंगल 5 बना है उसी के सामने का एंगल ये पूरा एंगल होगा। तो पूरा एंगल क्या आएगा, COB, ये पूरा एंगल 5 के अपोजिट होगा। सो व्हाट कैन वी राइट, सो एंगल COE, angle COB, sorry, angle COB, not E, but angle COB, angle COB is the vertically opposite angle of angle 5. Okay, so this is the answer. If you have any query, then you can ask me anytime. So friends, next question is question number 10. Here figure is given that, let me see what is in given data. Indicates which pair of angles are vertically opposite angles and linear pairs. So first we have to find vertically opposite angles. So let me see, vertically
opposite angles। फ्रेंड्स यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट का मीन्स दो लाइन से जो इंटरसेक्ट होते हैं एंगल्स, वो दो लाइन से इंटरसेक्ट होके जो एंगल्स बनते हैं उनको वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, ये जो है वो 1 रे है, ठीक है। तो लाइन 1 और लाइन 2 से एंगल ये क्या होया, क्या बना है, एंगल 1। तो ये दो लाइन से ही ये एंगल 4 बना है, ठीक है। तो एंगल 1 एंड एंगल 4 को हम अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल सकते हैं। तो एंगल 1 एंड एंगल 4 आंसर आएगा। अभी आप ये दो लाइन से एंगल 5 बनता है, तो ये दोनों लाइन से ये एंगल 2 एंड 3 दोनों एंगल आता है, ठीक है। तो हम लिख नहीं सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये एक एंगल के सामने एक एंगल ही होना चाहिए, पर यहाँ पर तो दो एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट यहाँ पे नहीं लिख सकते। जैसे हमने यहाँ पे ये दो लाइन से जो एंगल 1 बना था, यही दो लाइन से ये एंगल 4 बना है, तो वर्टिकली अपोजिट हम लिख सकते हैं। पर इस दोनों लाइन से एंगल 5 बना है, यही दोनों लाइन से एंगल 2 एंड 3 दो एंगल्स बनते हैं, तो वर्टिकली अपोजिट नहीं लिख सकते। एक एंगल के सामने एक एंगल ही होना चाहिए, ठीक है। सो ओनली 1 पेयर इज इन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर देयर। नाउ सेकंड वन इज linear pair। So linear pairs means एक लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं, दो एंगल्स बनते हैं, वो कौन से एंगल है। तो सपोज मैं ये लाइन पहले लेता हूं, ये जो लाइन है उस पे लेता हूं, तो ये लाइन पे दूसरी लाइन से कौन से एंगल्स बनते हैं। तो ये जो लाइन है वो एंगल 1 एंड एंगल 5 बनाती है। तो ये 1 एंड 5 की क्या हो गई, लीनियर पेयर। तो फर्स्ट पेयर इज एंगल 1 एंड एंगल 5, क्योंकि ये एक ही लाइन पे है। लीनियर पेयर मीन्स एक ही लाइन पे दो एंगल जो बनते हैं उनको लीनियर पेयर बोलते हैं। तो ये एक ही लाइन पे एंगल 1 एंड 5 हो गए। अभी दूसरी लाइन सोचते हैं, सपोज ये लाइन हम सोचते हैं और ये लाइन पे इस साइड हम सोचेंगे, देखो ये लाइन से ये लाइन पे एंगल 5 एंड एंगल 4 है। यस, एंगल 5 एंड एंगल 4 एक ही लाइन पे है दोनों एंगल, ठीक है। तो सेकंड पेयर हो गई, क्या हो गई, क्योंकि एंगल 5 एंड एंगल 4 बोथ आर एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। नाउ अभी सपोज इस लाइन से नीचे यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो एंगल 4, 3 एंड 2 3 एंगल्स आते हैं, तो लीनियर पेयर नहीं होगी, ठीक है, लीनियर पेयर नहीं होगी। अभी वापस इस लाइन पे इस साइड से देखते हैं, तो यहाँ पे भी 3 एंगल्स है, इस लाइन पे 1, 2 एंड 3 एंगल है, तो ये 3 एंगल्स भी लीनियर पेयर नहीं होगी। तो लीनियर पेयर ओनली दो ही एंगल की होगी। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पे ये दो एंगल की लाइन लीनियर पेयर हुई, और ये जो इनसाइड लाइन्स है वो उनकी पेयर 5 एंड 4 है, तो दो ही पेयर लीनियर पेयर की हुई। लीनियर पेयर मीन्स एक ही लाइन पे दो एंगल, ठीक है। तो ऐसी दो ही पेयर मिलती है। So these are the answer of question number 10. Let we move on question number 11. In example number 11, what is given that there is one figure is given that is angle 1 and angle 2, and in question it is given that in the following figure is angle 1 adjacent to angle 2, give reason। एंगल 1 एंड एंगल 2 है वो एडजेसेंट है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एंगल 1 का जो कॉमन नाम है और एंगल 2 का कॉमन नाम है, दोनों का कॉमन नाम तो सेम है। ये कॉमन नाम से जो नॉन कॉमन नाम है दोनों का, वो भी अपोजिट साइड में है। दो कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, पर थर्ड कंडीशन है वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो इस एंगल का वर्टेक्स यहाँ पे है, इस एंगल का वर्टेक्स यहाँ पे है, तो दोनों का वर्टेक्स कॉमन वर्टेक्स नहीं है। So we can say that it is not adjacent angle. Okay, so angle 1 and angle 2 are not adjacent angles.
वाई? because there are not on common vertex. They are not on कॉमन वर्टेक्स, वो कॉमन वर्टेक्स पे नहीं है, इसलिए वो एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इट इज फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2, फर्स्ट फिगर का आपको आंसर फाइंड करना है, तो ध्यान से देखना फर्स्ट फिगर में हम कैसे सोल्व करते हैं। In question number 12, we have to find unknown variables like x, y and z. We have to find value of x, y and z with different properties of angles. Okay, so let's we try to find out it. So how can we find? First let me check it. Here 40 degree and y both are on same line. Both are on same line. So ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? कौन से एंगल है ये दोनों? ये दोनों सेम लाइन पे है, तो दोनों लीनियर पेयर होंगे। ठीक है, तो लीनियर पेयर का प्रॉपर्टीज क्या है? लीनियर पेयर की प्रॉपर्टीज, दोनों एंगल का एडिशन क्या होगा? दोनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होगा। ठीक है, सो लेट वी चेक इट। हियर वी कैन राइट दैट 40 डिग्री प्लस y, एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा? तो कि दोनों लीनियर पेयर है। ठीक है, सो लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर्स का एडिशन क्या होता है दोनों एंगल का? 180 डिग्री। तो हम y फाइंड कर सकते हैं। सो y इज इक्वल टू 180 डिग्री, 40 डिग्री को सामने के साइड ले जाएंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 140 डिग्री। हमको y एंगल्स मिल गया, ये एंगल्स y हो गया। अभी हम दूसरे लीनियर पेयर देख सकते हैं। देखो आप कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम दूसरे लीनियर पेयर देख सकते हैं, y एंड z है वो सेम लाइन पे है। और आप ये भी कह सकते हो कि 40 डिग्री एंड z है वो दोनों लाइन से बनते वो हुए वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो z इक्वल टू डायरेक्टली 40 डिग्री भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों लाइन से जो एंगल्स बनते हैं एग्जैक्टली सामने सामने हैं। तो डायरेक्टली चलो वो प्रॉपर्टीज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टीज से हम लिखते हैं। सो z इज इक्वल टू 40 डिग्री। व्हाई? बिकॉज एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दैट्स व्हाई z इज इक्वल टू डायरेक्टली 40 डिग्री हमने लिखा, वरना वो भी हम लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से भी लिख सकते हैं। चलो अभी हमको z भी मिल गया है। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x 25 डिग्री एंड z तीनों ये एक ही लाइन पे है। ये भी लिख सकते हैं कि 40x एंड 25 डिग्री, ये भी तीनों एंगल्स एक ही लाइन पे है। एक ही लाइन पे जितने भी एंगल्स हो वो सारे एंगल्स का समेशन क्या होगा? 180 डिग्री। अगर 2 है, 3 है, 4 है, व्हाटएवर एंगल्स, एक ही लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं उनका एडिशन 180 डिग्री ही होता है। तो चलो ये तीनों एंगल्स का एडिशन करते हैं। सो एंगल 40 डिग्री, एंगल x एंड प्लस एंगल 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाई? बिकॉज all angles are in linear। ये लीनियर एंगल्स है। ठीक है, एक ही लाइन पे दिए गए हुए एंगल्स है तो उनको लीनियर एंगल्स बोलते हैं, और सारे एंगल्स का समेशन है वो 180 डिग्री होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 40 डिग्री प्लस 25, तो व्हाट विल द आंसर? दैट इज 65 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 65 को राइट हैंड साइड मूव करते हैं। सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो आंसर क्या आएगा? सो
5 7 minus 6 1 that is 15 डिग्री। ओके, तो x का आंसर आया 115 डिग्री। ओके, 115 डिग्री आंसर आया। सो x, y एंड z हमने ऐसे फाइंड किया। एग्जाम्पल नंबर जो 1 है, इसमें फिगर जो 1 दी गई है वो एग्जैक्टली वर्टिकली अपोजिट एंगल से आप सोल्व कर सकते हो एग्जैक्टली, और लीनियर पेयर का भी यूज करना होगा, दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करना होगा, वो आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करना है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, fill in the blanks. If two angles are complementary, then the sum of their measure is. Complementary angles का summation क्या होता है? We all know that is 90 degree. Second questions. If two angles are supplementary, then the sum of their measures. Supplementary angles का addition क्या होता है? 180 degree. Two angles forming a linear pair. Linear pair का angles का है two angles forming a linear pair are. अगर दो एंगल ही लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल होंगे। तो थर्ड वंस आर एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स। ओके, नाउ फोर्थ वन, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, उसका बिल्कुल उल्टा दिया गया है कि अगर दो एंगल जो होते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री होता है। दोनों एडजेसेंट एंगल का एडिशन समेशंस 180 डिग्री होता है, तो वो लीनियर पेयर ही होते हैं। ध्यान से सुना, अगर लीनियर पेयर होते हैं तो दो एडजेसेंट एंगल्स बनाती है, दो एडजेसेंट एंगल्स से सप्लीमेंट्री एंगल्स मींस 180 डिग्री समेशन होता है, तो वो हमेशा लीनियर पेयर ही होती है। ठीक है, सो फोर्थ वन में आंसर क्या आएगा? इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री 180 डिग्री एंगल्स बनाते हैं एडिशन, तो वो है देन दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ वन, if two lines intersects at a point, then the vertically opposite angles are always. अगर दो लाइन है वो कोई कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो एग्जैक्टली अपोजिट एंगल है वो क्या होंगे? एग्जैक्टली सेम। सो वी कैन राइट द आर ऑलवेज इक्वल। यहां पे हम लिख सकते हैं इक्वल। ओके, सामने वाले एंगल्स हमेशा इक्वल ही होते हैं। If two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute angles, then the other pair of vertically opposite angles are obtuse angles. समझाता हूं मैं, ये दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करके जो चार एंगल बने हैं, 4 एंगल्स बने हैं, उसमें से एक एंगल की पेयर सपोज ये एक्यूट एंगल है, तो ये भी एक्यूट एंगल होगा, तो सामने जो दोनों एंगल होंगे वो क्या होंगे? एंगल्स ऑब्ट्यूस एंगल ही होंगे। ठीक है, तो अगर एक पेयर एक्यूट एंगल है तो दूसरी पेयर ऑब्ट्यूस एंगल ही होगी। अगर एक पेयर ऑब्ट्यूस एंगल है तो दूसरी पेयर एक्यूट एंगल ही होगी। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। नाउ लेट वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 14। So this is the question number 14 and here it is figure. Now what we have to do in question number 14? In the adjoining figure, name the following pairs of angles. First one is obtuse vertically opposite angles. हमको obtuse angle की पेयर लिखनी है, तो obtuse angles means greater than 90 डिग्री। पहले तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है? तो ये दो लाइन है। ठीक है, ये दो लाइन है, ये लाइन नहीं है। सो ये दो लाइन से एंगल जो बने हुए हैं, ये लाइन AC लाइन और DB लाइन से जो एंगल्स बने हैं उनको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। ये जो दोनों एंगल है आपको कैसे दिख रहे हैं? लेस देन 90 डिग्री है, तो ये कौन से एंगल होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। और ये जो दोनों एंगल्स बने हैं एक दूसरे के अपोजिट, वो क्या होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? BOC एंड AOD बोथ आर ऑब्ट्यूज एंगल्स।
Okay, so obtuse vertically opposite angle. So first answer is AOD and angle BOC. AOD ये एंगल एंड BOC ये एंगल, दोनों एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है. So that's why it is obtuse angles. Now second one, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. एडजेसेंट एंगल तो फाइंड करना ही है, पर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मींस दोनों एंगल्स का एडिशन क्या होना चाहिए, 90 डिग्री. तो यहाँ पे आप देखो ऐसे कौन से एंगल्स आपको दिख रहे हैं जो दो एडजेसेंट एंगल भी है और दोनों एंगल्स का एडिशन 90 डिग्री भी है. तो यहाँ पे देखते हैं तो कि ये एंगल एंड ये एंगल दोनों एडजेसेंट है, पर ये दोनों का एडिशन 180 डिग्री होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है. ये एंगल और ये एंगल दोनों एडजेसेंट एंगल है, पर उनका एडिशन हम कुछ कह नहीं सकते, ग्रेटर देन 90 डिग्री है शायद. ये एंगल एंड ये एंगल, अगर ये एंगल आप देख सकते हैं तो ये राइट एंगल है और उसके बीच में ये दो एंगल्स है. सो राइट एंगल के बीच में ये दो एंगल है, तो ऑब्वियसली इस दोनों एंगल्स का एडिशन क्या होगा, 90 डिग्री होगा. दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री ही होगा. ये दोनों एडजेसेंट एंगल भी हो गए, कॉमन वर्टेक्स पॉइंट है, कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म है वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में है. तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट भी है और कॉम्प्लीमेंट्री है. तो कौन से एंगल होंगे, तो एंगल वी कैन राइट दैट एंगल AOB, एंगल AOB एंड एंगल AOE, एंगल AOE both are adjacent as well as complementary angle. Okay. Third one, equal supplementary angles. Supplementary angles means दोनों एंगल्स का समेशन है वो 180 डिग्री होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए. तो इक्वल मीन्स 90 डिग्री दोनों एंगल्स का समेशन होना चाहिए, दोनों एंगल्स होने चाहिए. तो 90 प्लस 90 180 डिग्री होगा. तो ऐसे कौन से दो एंगल है जिनका 90 डिग्री दिख रहे हैं और दोनों का एडिशन करेंगे तो वो क्या हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए. ठीक है. सो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं EOB ये 90 डिग्री है और EOD ये भी 90 डिग्री है. ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री है. तो दोनों एंगल्स का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री. दैट मीन्स इट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स. एंड इक्वल मीन्स दोनों 90 डिग्री हो गए तभी इक्वल होगा, क्योंकि 180 डिग्री का दो पार्ट आप करोगे इक्वल, दो पार्ट, तो 90 डिग्री होंगे. तो 90 डिग्री वाले एंगल ही वो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं. सो विच वन आर दे आर एंगल वी कैन राइट दैट BOE and EOD and angle EOD both are supplementary as well as equal angles. Okay. Now unequal supplementary angles. Unequal supplementary angles. Supplementary angles means we have to find those angles whose summations are 180 degree. That called supplementary angles. तो सप्लीमेंट्री एंगल सपोज ये लाइन पे देखते हैं हम, तो ये लाइन पे एंगल्स, ये दोनों एंगल्स का एडिशन क्या होगा, दोनों एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है. तो ये दोनों को सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल सकते हैं. सो विच वन आर AOB एंड BOC. तो फर्स्ट पेयर इज अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, दैट इज AOB एंड एंगल BOC. आप ये हमको फर्स्ट पेयर मिली है. सेकंड वन अगर हम लेते हैं, ये लाइन लेते हैं, तो ये लाइन में भी ये दो एंगल है, ये लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर का एंगल्स का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा. तो ये भी अनइक्वल क्या हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे. तो क्या होगा, BOC एंड COD. तो सेकंड पेयर इज एंगल BOC एंड एंगल COD. तो ये दोनों पेयर का भी एडिशन 180 होता है, तो उनको भी अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं. इक्वल मीन्स 90 डिग्री होना चाहिए, अनइक्वल मीन्स 90 डिग्री से कोई भी और एंगल्स होना चाहिए. ठीक है. और थर्ड वन हम लेते हैं, सपोज ये लाइन के ऊपर के एंगल्स लेते हैं. चलो, तो ये लाइन के ऊपर के एंगल्स क्या होंगे, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, 3 एंगल्स होते हैं. ठीक है. तो अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हम इनको नहीं बोल सकते क्योंकि 3 एंगल्स आए हैं.
अभी ये लाइन के ऊपर भी हम एंगल्स देखेंगे तो किए 1, 2 एंड 3 एंगल्स है, तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स में 3 ही हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो सप्लीमेंट्री एंगल्स में ओनली 2 एंगल से लिख सकते हैं। सो दिस 2 पेयर्स आर अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, लेट वी टेक इट। नेक्स्ट वन इज 5th, adjacent angles that do not form a linear pair, adjacent angles that do not form a linear pair। ऐसे हमको adjacent angles फाइंड करने हैं जो linear pair नहीं बनाते। adjacent angle तो है पर linear pair नहीं बनाते। सपोज हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एंड ये दोनों adjacent angle है क्योंकि कॉमन वर्टेक्स है, ये कॉमन आर्म है और ये नॉन कॉमन आर्म है, एक दूसरे से अपोजिट है। पर देखो ये linear pair बना रहे हैं, ये भी जो 2 एंगल है ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये हम सपोज ये देखें ये एंगल और ये एंगल, तो ये एंगल एडजेसेंट पेयर हो सकते हैं क्योंकि लीनियर पेयर नहीं बनाया। देखो कैसे, एंगल EOA तो ये एंगल हो गया एक, और EOD तो ये भी एक एंगल हो गया। दोनों का वर्टेक्स कॉमन है, दोनों का आर्म एक कॉमन है, नॉन कॉमन आर्म है, एक दूसरे से अपोजिट है। तो जो नेक्स्ट में फर्स्ट पेयर आएंगे वो क्या होगी, तो कि एंगल क्या आएगा EOA एंड एंगल EOD। ये दोनों एंगल से, ये दोनों जो एंगल्स है वो क्या है, तो कि वो जो नॉन लीनियर एडजेसेंट एंगल्स है, लीनियर एंगल्स नहीं है, नॉन लीनियर एंगल्स है। ये दोनों भी एंगल्स नॉन लीनियर एडजेसेंट एंगल्स हो सकते हैं। कैसे, तो कि इसमें भी लीनियर नहीं हो रहे हैं। तो चलो ये दोनों एंगल्स भी लिखते हैं। तो एंड सेकंड पेयर इज एंगल EOD एंड एंगल DOC। तो ये दोनों पेयर, ये एंगल एंड ये एंगल और ये एंगल एंड ये एंगल दोनों नॉन लीनियर एडजेसेंट पेयर्स ऑफ एंगल्स है, ठीक है। सो दीज आर द आंसर।